हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है और कार्तिक मास की एकादशी को बहुत विशेष एकादशी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर मास की एकादशी अपने आप में खास होती है, विशेष होती है, परंतु इस माह की एकादशी वरदान होती है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हों किसी कारण से, उन्हें भी इस माह की एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। केवल इस एक माह की एकादशी का, यानी कि अगर आप कार्तिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत नहीं कर पाए हैं और आप एक देवोत्थानी एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज से पंचभीखु भी स्टार्ट हो रहा है। पंचभीखु मतलब कि जो लोग कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाए हैं, स्नान में करते हुए कुछ त्रुटि रह गई है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, वो लोग आज कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर सुबह सुबह जगकर स्नान करते हैं, तुलसी को जल अर्पित करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि तब भी उनके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और उस व्यक्ति को भी कार्तिक मास के कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देव उठनी एकादशी बहुत विशेष है। तो ये चीज़ जान लीजिए कि जिन लोगों को नई नई एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है, जिनको मन है कि नहीं वो एकादशी का व्रत करेंगे, वो देव उठनी एकादशी से व्रत कर सकते हैं। अब आज के बाद सारे विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ इत्यादि सब प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि देव सोए हुए थे और अब देव जो है वो जागृत हो जाएंगे और देव के जागने के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। आज हर घर में तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। कार्तिक मास में सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, जल्दी जग करके और तुलसी जी को जल देती हैं, दीपक जलाती हैं। तो आज जो है देव उठनी एकादशी है और आज देव के जगाने के बाद तुलसी जी के साथ उनका विवाह कराया जाता है और ये प्राचीन परंपरा है। अगर आपकी बेटी नहीं है, आपको कन्यादान करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा है, तो भी आप विधि विधान से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े, गहने जो गरीब बच्चियों को दान कर सकते हैं, उससे भी कन्यादान का फल मिलता है। चलिए छोड़िए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल नीचे धरातल वाली कि कौन और कैसे क्या क्या करे। देखिए, आज देव उठनी एकादशी के दिन आपको व्रत करना चाहिए और व्रत में आज नए जो गन्ने होते हैं, गन्ने को चूसा जाता है और आज जो है शकरकंदी का भोग भी लगाया जाता है, सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है और आज खंभे बनाए आज गन्ने के जो गन्ने होते हैं उन गन्नों से मंडप बनाया जाता है तुलसी जी का, शालिग्राम जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ। कुछ लोगों का मत होता है लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं विवाह रचाना चाहिए, लेकिन मेरे मतानुसार आप कर सकते हैं। शालिग्राम जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ हमारी तुलसी माता का विवाह होता है और शाम के समय विवाह रचाया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि देवोत्थानी एकादशी कब है, क्योंकि देवोत्थानी एकादशी के दिन ही तुलसी का हम लोग विवाह रचाएंगे। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को शाम को 6:45 पर और समाप्त कब हो रही है तो 12 नवंबर को। 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी 12 नवंबर को व्रत किया जाएगा और 12 नवंबर को ही तुलसी विवाह रचाया जाएगा। आज रवि योग भी बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो कुछ उपाय मैं बता देती हूँ, वो आप कर लीजिएगा। देखिए, एकादशी पर तुलसी की पूजा, उनका विवाह रचाने के बाद आप एक विशेष काम करिएगा। आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आज आप एक चांदी का सिक्का ले लें या फिर साधारण सिक्का ले लें। साधारण सिक्का ले लें और इसे आप जो है तुलसी जी के जड़ में थोड़ा सा जड़ को खोद करके और उनके नीचे दबा कर रख दें। पूरी रात इस सिक्के को रहने दें और इसे जो है आप अपना काम पूरा हो जाने पर सिक्के को निकालें, तुलसी जी को कुछ अलग से प्रसाद लाकर चढ़ाएं, सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पास रखें। गुड लक कॉइन जिसे बोलते हैं, आपका वो गुड लक कॉइन ये बन जाएगा। तो ये काम कर लीजिए। और तुलसी जी के विवाह के दिन बहुत सारे लोग जो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भी आज एकादशी
एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जो महिलाएं व्रत नहीं करना चाहती हैं, केवल तुलसी विवाह करती हैं, वो भी आज व्रत करके तुलसी विवाह कर सकती हैं। व्रत के बाद आप आराम से जो है जो फलाहारी होता है वो ले सकती हैं। व्रत के पहले भी फलाहारी लिया जाता है। जैसे एकादशी में एक चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है कि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें अन्न नहीं खाया जाता है, नमक का त्याग पूरी तरह से किया जाता है। तो आज व्रत में जो है सिंघाड़े वगैरह का प्रयोग किया जाता है, गन्ने का प्रयोग किया जाता है, आज शकरकंदी का प्रयोग किया जाता है व्रत में, और भगवान को चढ़ाया भी जाता है। आंवला भी भगवान को अनिवार्य रूप से आज चढ़ता है। तुलसी जी के विवाह में 16 श्रृंगार की सामग्रियां भी आपको चढ़ाना चाहिए। घर में मीठे पकवान बनाएं सब कुछ, लेकिन आज आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो अन्न का सेवन करेंगे, लेकिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। आज प्रयास करिएगा कि आप एक भी माह की एकादशी नहीं करते हैं, फिर भी केवल एक एकादशी का व्रत करिएगा, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो विशेष महत्वपूर्ण है। खाने पीने के नियम को भी मैंने बता दिया। अब आप जान लीजिए कि कब आपको एकादशी का पारण करना है। उससे पहले ये बता दूं आपको कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। चलिए अब पारण मुहूर्त नोट कर लीजिए। पारण से पहले कुछ विशेष बातें आपको बता देती हूँ, वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एकादशी के पारण में एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि एकादशी का जो पारण होता है वो हमेशा सही समय पे करना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एकादशी का पारण कभी भी 3 बार नहीं किया जाता है। एकादशी का पारण होता है उसमें चावल का प्रयोग आप कर सकते हैं, और एकादशी के पारण में 3 बार का मतलब कि तीसरी बार जब आप भोजन करते हैं तो त्रिजटा को वो भोजन चला जाता है। कई लोग ये दिमाग लगाते हैं कि एक ही बार एक ही थाली में भोजन करते हुए 3 बार हाथ धो लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि तीसरी बार हाथ धोते ही आपके जो पारण का फल होता है, एकादशी का फल होता है, वो त्रिजटा को चला। इसलिए एकादशी में एक बार पारण के समय भोजन करें और दूसरी बार आप रात्रि में भोजन करें। उसके बाद भूख लगती है तो जल, फल, ये दूध, दही, ये सब चीज़ें आप खा सकती हैं। तो चलिए अब पारण मुहूर्त नोट कर लीजिए। पारण मुहूर्त है 13 तारीख को, 13 नवंबर को 6:42 से 8:51 तक। ये मुहूर्त है आपके पारण का। इस मुहूर्त में आप पारण करिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि तुलसी विवाह किस प्रकार करना है। दोस्तों, आपको करना यह है कि आप सबसे पहले तो शाम को अपने घर के आंगन को अच्छी तरह साफ कर लें, या छत पे तुलसी जी रखी है तो उनको बहुत विधिवत उस स्थान को साफ कर लीजिए। तुलसी जी के गमले को थोड़ा कलर कर लीजिए। एक गेरू आता है मार्केट में, उससे तुलसी जी के गमले को सजा लीजिए। यदि कोई लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी हैं तो ठीक है, नहीं तो एक फोटो ले लीजिए, बगल में एक चौकी लगाकर शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान विष्णु की कोई फोटो रखकर उनको रखिए। उसके बाद विष्णु जी को पीले कपड़े पहनाइए, माता तुलसी को लाल चुंदरी उड़ाइए, सारे श्रृंगार करिए, और माता तुलसी को सबसे पहले हल्दी लगाइए। हल्दी लगाने के बाद आप उनको विधिवत श्रृंगार करिए। भगवान विष्णु जी को, शालिग्राम जी को आप पीला चंदन लगाइए। और हाँ, आज ध्यान रखिए कि तुलसी विवाह में चावलों का प्रयोग नहीं होता है। आज जो है चावलों के प्रयोग की जगह आप गेहूं वगैरह का प्रयोग करिए, जौ का प्रयोग करिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए, तिल का प्रयोग करिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद तुलसी जी को विधिवत श्रृंगार करिए। एक जयमाला लीजिए, विष्णु जी से स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहनाइए। तुलसी जी से स्पर्श कराकर विष्णु जी को आप चढ़ाइए। उसके बाद सुहागिन महिला सिंदूर ले लें और सिंदूर से तुलसी जी को सारी पत्तियों पर तिलक कर दें, और करने के बाद आप विष्णु जी, तुलसी जी की आरती कर लें। वैसे तो विधिवत जो है चैनल पे आपको तुलसी विवाह की वीडियो मिल जाएगी, तुलसी विवाह मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए, अब ये थी ज़रूरी जानकारी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।